रामचंद्र, धोखेबाज कहीं के। मुझे लगा कि वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं उसे मारने की हालत में नहीं था, इसीलिए मैंने तुझे लंदन भेजा। पर तू वहां भरत मिलाप करने लग गया। यही सोच रहा है ना कि मुझे कैसे पता चला? उस माँ बेटी का कभी मिलन नहीं हो सकता। जो भी मुझे ऐसा करने से रोकेगा उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसका इंडिया वापस आना इम्पॉसिबल है। लंदन के मिनिस्टर ने उसे अरेस्ट करवा दिया है। राम फंस चुका है, उसका बचना नामुमकिन है। तुझे पता तो है ना, इंडिया में उम्र कैद मतलब सिर्फ 14 साल होते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में उम्र कैद का मतलब उम्र कैद। मेरी ऐसी हालत करने वाला जरूर मरेगा, और मुझे धोखा देने वाला तू भी मरेगा, अभी मरेगा। शिकार करने आया शिकारी। कहां से ये आया शिकारी? शिकारपुर से आया है। यहाँ पे क्यों आया शिकारी? अपने बड़े भैया से मिलने। राजा, मेरे दोस्त, कैसे हो राजा? मुझे लगा तेरी सारी अकड़ निकल गई होगी। वो मेरा शिकार है। और उसका शिकार सिर्फ मैं करूंगा। अब देख तेरे इन बारातियों की कैसे बैंड बजाता हूं मैं। यही सोच रहा है ना कि मैं वहां से कैसे बच निकला। Hey, 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 what are you doing? Him, shoot him! तुम गोरे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप को भी बेच दो, लेकिन हम हिंदुस्तानी अपनी मिट्टी को भी माँ कहते हैं।
माँ कसम चीर दूंगा। बॉस बॉस क्या हुआ बॉस? आप ठीक तो है ना? ठीक तो हो ना बॉस? बॉस क्या हुआ बताओ ना। राजा, जेल में मरते हुए कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा। बॉस क्योंकि मुझे पता है तेरी आखिरी ख्वाहिश मुझे मरते हुए देखना है। अलविदा राजा, अलविदा। बॉस बॉस आंधी तूफान कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन सुनामी सबको डुबा कर जाती है। लेकिन अगर मुझे किसी ने बुलाया तो भले ही वो मेरी मां की कोख से ना जन्मा हो, लेकिन वो मेरा भाई है। उसे जो भी हाथ लगाएगा उसे मैं काट डालूंगा। मैं राक्षसों का राक्षस हूं, सभी देवताओं और असुरों से ऊपर हूं। సురులకు నరులకు ఇంతటి తెగింపు కూడా రణమేలేని రణముకి సిద్ధమికుండే खूंखार दानव हूं मैं हूं लंकाधिपति रावण। कौन है तू? पिछले 20 सालों से तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तूने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी मां को बीच में लाया ना तो काट दूंगा। शिकारपुर, विजय लक्ष्मी। उस रात वो मरी नहीं, जिंदा बच गई थी। क्या हुआ माँ जी? चलिए लेट जाइए। आप 4 दिनों से बेहोश थी। उस ट्रक वाले ने आपको यहाँ पहुँचाया। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपको आराम की जरूरत है। आप लेट जाइए। तुम्हारे पति को नाटक करते समय हार्ट अटैक आ गया था। आपका बेटा भी उसी वक्त से गायब है। लोग कहते हैं कि वो नाटक मंडली के साथ निकल गया। उसे नाटक करना बहुत पसंद था। तुम्हारे पति के गले से चेन मिली थी, ये लो। मेरा राम। उस दिन से आज तक तुम्हारी माँ
तुम्हें ढूंढती फिर रही है हर गली कूचे में। जब भी कोई नाटक होता था और वो राम को देखती थी तो उन्हें लगता था वो उनका बेटा है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारी मां आज भी इंतजार कर रही है। क्या हुआ? सोच रहे हो ना कि जिसकी मां ने उसे राम जैसे संस्कार दिए वो रावण कैसे बन गया? चलकर माफी मांग लो, वो माफ कर देगी। तुम्हें पता है मां से पवित्र दुनिया में कुछ नहीं है। लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मां के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर उनके पांव छुओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। अगर उसकी सेवा करोगे तो तुम्हें जरूर मोक्ष मिल जाएगा। चलो चलते हैं। कोई भी पैदा होकर रावण नहीं बनना चाहता, लेकिन इस दुनिया के लोग रावण बनने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम मुझे अपना छोटा भाई मानते हो तो मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, जो चाहे मांग लो। मां के लिए जान भी दे दूंगा। मां को बोलना मैं मर चुका हूं। वादा करो तुम मां तक ये खबर पहुंचाओगे। मुझे याद नहीं मां को आखिरी बार कब देखा। तुमने तो देखा है ना। हाँ। मां कैसी दिखती है बताओ ना, कैसी दिखती है? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। बेटे, मेरे जैसी दिखती है। मैं अपनी मां को एक बार देख सकता हूं क्या? देखकर चला जाऊंगा। तुम दिखाओगे मुझे? चलो मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जीवन है संघर्ष। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है मेरे शिवाय। करम। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ मेरी माँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राम, ये क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लगी? तो अपना ख्याल नहीं रखता है ना? मुझे पता था बेटा कि रामनवमी से पहले मुझे अपने बेटे से तो जरूर मिलाएगा। हाँ, कहाँ है वो? बोलना, वो कहाँ है? हाँ, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है? बोलना। माफ कर दो मां, हर जगह ढूंढा उसे लेकिन वो नहीं मिला। वो मर चुका है मां।
तो उस दिन की तुम्हारी कई सारी बातें सच थी, आंखों में पढ़ा था मैंने। लेकिन आज तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आंखें बता रही है मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, वो मर चुका है। तुम मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती हो माँ? वो मर चुका है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा माँ। सुनना रामचंद्र, मेरा दिल बोल रहा है मेरा बेटा यहीं पर है, मेरा बेटा यहीं कहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ, वो यहीं कहीं है, वो यहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। समझने की कोशिश करो, वो मर चुका है। तुझे पता है बाबू, मैं जब उसे स्कूल से लेने जाती थी तो 5 मिनट लेट भी होती थी ना तो कितना गुस्सा होता था। कम से कम वो झगड़ा करने तो आएगा ना। भूल जाओ उसे। जब उसे नींद नहीं आती थी तो मुझे बोलता था कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही है, कहानी सुन के ही सोता था। ऐसा था वो रामचंद्र, कम से कम झगड़ा करने तो आ सकता है ना। समझने की कोशिश करो। अगर मैं उसे 5 मिनट भी अकेले छोड़ देती थी तो इस बात पे झगड़ा करता था कि उसे छोड़कर गई ही क्यों। 20 साल हो गए बिछड़े हुए, वो नहीं जानना चाहता कि मैं उसे क्यों छोड़कर चली गई थी। उसे आना ही होगा। जाओ माँ, राम, राम, जाओ। राम, राम, मेरा बच्चा राम, 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 मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राम, राम।